हेलो सभी को, स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई वीडियो पे। हर नई वीडियो के साथ हम एक नई जगह पे, कुछ नए लोग, कुछ नए रास्ते, कुछ नई मंजिलें। दोस्तों, आज आपको हम लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पे जो हमारे धामों में तो आती ही है, साथ ही साथ यह एक जीवनदायिनी नदी का उद्गम स्थल भी है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर लोग धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक यात्रा पर भी निकलते हैं। यहाँ पर आपको होटल में भले ही जगह न मिले, लेकिन आपको किसी महात्मा की कुटिया में आसरा जरूर मिल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोमुख ट्रैक की, जो कि जीवनदायिनी नदी गंगा का उद्गम स्थल होने के साथ साथ तपोवन, भागीरथी 1, भागीरथी 2 और भागीरथी 3, सुंदरवन और कालिंदी खाल जैसे ट्रैक का एकमात्र रास्ता भी है। गोमुख ग्लेशियर की यात्रा पर जाने के लिए आपको उत्तरकाशी पहुंचना होता है। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है, जो कि यहाँ से 144 किलोमीटर है, और सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा यहाँ का जौलीग्रांट पड़ता है, जो कि 181 किलोमीटर दूर है। उत्तरकाशी ज़िला रोड से भी अच्छी तरह कनेक्ट है, आप बाय रोड भी यहाँ पहुँच सकते हैं। उत्तरकाशी पहुँचने पर आपको यहाँ पे एक दिन का स्टे करना पड़ता है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन होटल या गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। अगर आप रेट की बात करें तो आपको ये 500 से 3000 रुपये पर डे पे आपको यहाँ पर रूम आराम से मिल जाता है। जिला होने के कारण यहाँ पर काफ़ी संख्या में होटल, गेस्ट हाउस आदि बने हुए हैं, तो आपको अपने बजट के हिसाब से स्टे आराम से मिल जाता है। नाम के अनुरूप ही इसे उत्तर की काशी कहा जाता है। दक्षिण की काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तर की काशी, जिसे उत्तरकाशी के नाम से जाना जाता है, दोनों ही गंगा नदी के किनारे पे बसे हुए हैं और दोनों का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। उत्तरकाशी में घूमने लायक काफ़ी जगह हैं, जिनमें विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, शक्ति मंदिर, मनेरी बांध, नीम का नाम सबसे पहले आता है। शक्ति मंदिर में, जो कि विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है, एक 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल स्थापित है, जिसका ऊपरी और निचला भाग लोहे और तांबे से बना हुआ है। यह माना जाता है कि माँ दुर्गा ने इसी त्रिशूल से राक्षसों का वध किया था। मनेरी बांध यहाँ पर विद्युत उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पर बनाया गया, लेकिन अभी यहाँ पर कई तरह की वाटर एक्टिविटीज़ होने लगी हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। नीम की स्थापना 1965 पे यहाँ पर हुई थी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर माउंटेनिंग से रिलेटेड सारे कोर्स होते हैं, जैसे बेसिक, एडवांस आदि। लेकिन आप निकलते हैं गंगोत्री की ओर को, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये रोड से अच्छी तरह कनेक्ट है। आप यहाँ पे शेयरिंग की टैक्सी भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास कार या बाइक है तो आप उससे भी ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ से 47 किलोमीटर की दूरी पे सबसे पहले पड़ता है गंगनाली। यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पर आपको स्नान करना मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 2 कुंड हैं। पुरुष जिसमें स्नान करते हैं उसे व्यास कुंड, और महिलाएं जिसमें स्नान करती है उसे वशिष्ठ कुंड कहा जाता है। इस कुंड के पानी में काफ़ी मात्रा में गंधक पाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से शरीर में किसी भी तरह का चर्म रोग नहीं होता, या फिर होता भी है तो वो दूर हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपकी जर्नी की लिस्ट में गंगानी मिस न हो जाए। गर्म पानी के इस कुंड में नहाने की यादों को आप ताउम्र याद रखेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक और जगह पड़ती है जिसका नाम हरसिल है। इसी जगह पर हिंदी फिल्म जगत की मशहूर फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी, और तब से ये जगह काफ़ी फेमस है। लोग प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए हरसिल में आते रहते हैं। जाड़ों में ये जगह पूरी तरह बर्फ से पैक हो जाती है, और गर्मियों में यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ हरसिल अपने कुछ उत्पादों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें से सेब और नाशपाती आते हैं। यहाँ का सेब मार्केट में काफ़ी ऊंचे दामों पे बिकता है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर पहुँचे तो सेब का स्वाद ज़रूर लें।
यात्रा के अगले पड़ाव पर आप पहुंचते हैं गंगोत्री। यह 4 धामों में से एक धाम है। आप यहाँ पर एक शाम रुककर गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं और गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ सूर्य कुंड के दर्शन करना ना भूलें, जो कि मंदिर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यात्रा के अगले दिन सफर शुरू होता है गोमुख का, जो कि गंगा का उद्गम भी है। गंगोत्री से गोमुख की कुल दूरी 18 किलोमीटर है। गोमुख ग्लेशियर जाने के लिए आपको टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस से आपको परमिशन लेनी होती है, मतलब आपको परमिट लेना होता है, जो कि गंगोत्री में ही है। या आप इसे चाहें तो चारधाम की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस खुलने का टाइम सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक है, तो आप इसको इजीली वहाँ पर ले सकते हैं। गंगोत्री से आधे घंटे की दूरी पर कनखू नाम की जगह पड़ती है, जहाँ पर आपका पास चेक होता है और आपको गंगोत्री नेशनल पार्क में एंट्री करने के लिए 150 रुपये का आपका चार्ज पड़ता है। आपको उसको वहाँ पे पे करना होता है। कनखू से आगे बढ़ते हुए आप चीड़वासा पहुँचते हैं। गंगा नदी से सटा हुआ है इसका ट्रैक रूट, बहुत मनोरम तो है ही है, साथ ही में बहुत खतरनाक भी है। आपको बिल्कुल ध्यान से इस जगह से गुजरना पड़ता है और कई जगह पर तो ये नदी से एकदम सट के ये रास्ता बना हुआ है। चिड़वासा से आगे बढ़ते हुए गीला पहाड़ नाम की जगह पड़ती है। यह जगह साल भर होने वाले अपने लैंडस्लाइड के लिए जानी जाती है, तो आपको ये जगह बहुत जल्दी से और बहुत सावधानी से पार करनी होती है। तो अलग अलग तरह की रास्ते में अलग अलग तरह के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और गंगोत्री नेशनल पार्क में होने के कारण ये जगह पूरी तरह रिजर्व है। यहाँ पर शिकार प्रतिबंधित है, तो आपको कई तरह के जानवर भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें मोनाल और हिरन वगैरह प्रमुख हैं। इनके झुंड के झुंड आपको पूरे रास्ते पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए आप शाम तक पहुँचते हैं भोजीवासा। यहाँ पर JMBN का एक गेस्ट हाउस है, आप वहाँ पर रात्रि में रुक सकते हैं। रुकने के साथ साथ यहाँ पर खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर राम बाबा आश्रम और लाल बाबा आश्रम के नाम से भी 2 आश्रम संचालित हैं, जहाँ पर बहुत थोड़े से शुल्क में आपको रात्रि में विश्राम के लिए मिल जाती है और आपको रात्रि का भोजन भी उपलब्ध हो जाता है। अगर हम रेट की बात करें तो JMBN के गेस्ट हाउस के रूम का रेट लगभग आपको 1000 से 1200 रुपये पड़ जाता है और इसी के साथ आश्रम में आप मात्र 300 से 400 रुपये में एक रात्रि में विश्राम कर सकते हैं और भोजन के साथ। यात्रा के अगले दिन हम चलते हैं गोमुख की ओर को। भोजीवासा से गोमुख की दूरी 4 किलोमीटर है और समुद्र तल से यह 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गोमुख ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि 25 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है। गाय के मुख के आकार के होने के कारण इसको गोमुख ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इसी को माँ गंगा का उद्गम भी माना जाता है। मान्यता के अनुसार राजा सगर के पुत्र भगीरथ ने तप करके गंगा को यहाँ पर अवतरित किया था, तो उनको यहाँ पे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में माणा से निकलने वाली नदी अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहीं से ये आगे जाके गंगा के नाम से जानी जाती है। गोमुख ग्लेशियर की खास बात ये भी है कि आप इसे बिना किसी खास साजो सामान के आसानी से पार कर सकते हैं। इस ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिट्टी और तीखे पत्थरों से ढका हुआ है। इसी को पार करते हुए ट्रैकर यहाँ से तपोवन पहुँचते हैं। तपोवन को शिवलिंग चोटी का बेस कैंप भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यह वही पहाड़ है जिसमें वासुकी नाग को लपेटकर देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था। यहाँ से भागीरथी 1, भागीरथी 2 और भागीरथी 3 का मनोहारी दृश्य भी देखा जाता है। ये चोटियाँ एकदम आपके सामने खड़ी रहती हैं तपोवन से। कालिंदी खाल, केदार ताल, सतोपंथ और बासुकी ताल के ट्रैक के लिए भी जा सकते हैं, पर आपको उसके लिए एक अनुभवी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको टेंट और आपका जितना भी सामान है, खाने पीने का, स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ कैरी करके ले जाना पड़ता है, क्योंकि इससे आगे यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। तपोवन में किसी भी तरह की रहने की व्यवस्था नहीं है
यहाँ पर आपको दिन का लंच पैक करके लेके जाना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ महात्मा लोगों को आप ध्यानमग्न भी देख सकते हैं। अगर आपकी किस्मत सही रही और उनका ध्यान टूटा तो आपको कुछ प्रसाद खाने के रूप में मिल सकता है। तो 1 बजे के लगभग वापसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आधे दिन के बाद ग्लेशियर का जो मौसम है वो पूरी तरह बदल जाता है और कभी भी यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो ख़राब मौसम पे आप फंसने से बचने के लिए 1 बजे के बाद श्योर कीजिए कि आप वहाँ से निकल जाएं। और आपको तपोवन से वापस आना पड़ता है भोजीवासा पर। अगले दिन आप भोजीवासा से निकल के गंगोत्री वापस आ सकते हैं और वहाँ से इजीली अपने डेस्टिनेशन को जा सकते हैं। अगर हम गोमुख ग्लेशियर जाने के बेस्ट टाइम की बात करें तो ये साल में सिर्फ 5 ही महीने खुला रहता है, अप्रैल मई जून। उसके बाद बरसात में बंद हो जाता है, क्योंकि भारी वर्षा होने के कारण जो यहाँ इसका रास्ता है पूरा स्लीपी हो जाता है। तो उस टाइम पे यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होता। उसके बाद ये खुलता है सितंबर से नवंबर। काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, मौसम खुला भी रहता है, आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है। तो उस टाइम पे भी आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। फिर ये उसके बाद ये जाड़ों के टाइम पे पूरा पैक हो जाता है, पूरी घाटी में बर्फ़ पड़ जाती है, तो उस टाइम पे ये बंद हो जाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ जा सकते हैं अप्रैल से जून, उसके बाद सितंबर से नवंबर। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी गोमुख ग्लेशियर की। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसको अपने नेक्स्ट ट्रैकिंग रूट में या नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप इसको ज़रूर शामिल करेंगे। वीडियो पर आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, मुक्का मारिए, कोहनी से मारिए, बट उसको हिट कीजिए। हर नई वीडियो के साथ हम एक नई जगह पर, कुछ नए लोग, कुछ नए रास्ते, कुछ नई मंजिलें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में आपसे एक नई जगह पर। तब तक के लिए धन्यवाद।